लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम। आप लोगों ने हर क्लास में, है ना, छोटी क्लासेस में आपने जब भी पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑलवेज अबाउट नंबर्स। दैट मे बी कि आपने नंबर्स के नेम पढ़े, फिर आपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, फिर आपने रैशनल नंबर्स पढ़े, है ना। 7th 8th में भी बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर वाज रैशनल नंबर्स। तो अभी 9th में भी अगेन यू हैव अ नंबर सिस्टम, बट यू नो दैट एज द क्लास एडवांसेस द नंबर सिस्टम में भी आपकी चीज़ें चेंज होती जाती हैं, आगे 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 आप पढ़ते जाते हैं। तो 8th तक आपने पढ़ा है रैशनल नंबर्स के बारे में। इस साल हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी। तो एक बार हम रिकैप करते हैं कि आपके नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यदि आप आपकी एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको इस तरह की चीज़ नज़र आएगी कि दिस इज़ द नंबर लाइन। आपने 8th में नंबर लाइन भी बनाई है, जिसमें हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन के ऊपर। हाँ, पहले आपने इंटीजर्स को भी नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट किया है। तो दिस इज सिंपली योर नंबर लाइन। इस पर सब तरह के नंबर बने हुए हैं। अब ये बच्ची है, ये बैग लेकर के जा रही है और ये सारे नंबर्स इकट्ठे कर रही है। वॉट शी इज़ डूइंग, शी इज़ कलेक्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले उठाए 1 से लेके 1 2 3 4 करके नंबर। यदि हमें काउंट करना है कि हमारे हाथ में कितनी फिंगर्स हैं, तो हम ऐसी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ना कि 1 2 3 4। हाँ, यदि हमारे को कोई भी चीज़ काउंट करना है कि हमारे पास कितने रुपए हैं, हाँ, या हमारे पास कितने मोबाइल्स हैं या कार्स हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करते हो, 1 2 3 ऐसे ही ना। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। तो द नंबर्स विच वी यूज्ड नेचुरली फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4। और आपको पता है कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज़ नॉट देयर। कोई भी नंबर सबसे बड़ा नहीं है, सबसे छोटा हमको पता है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। और उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 मिल जाएगा। एवरी नंबर हैज़ अ सक्सेसर। पर 1 और ये इसको माइनस करते हैं तो प्रीडिसेसर मिलता है, बट 1 डज नॉट हैव एनी प्रीडिसेसर इन नेचुरल नंबर्स। पता है आपको। और ग्रेटेस्ट नंबर कोई नहीं, क्योंकि हर में 1 ऐड करो, किसी भी नंबर में कितना भी बड़ा नंबर ऐड करो, उसमें 1 ऐड करो, आपको उसका सक्सेसर मिल जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर हम क्या बोल देते हैं कि अप टू इन्फिनिटी। दिस सिंबल 8 को लेटा दो, इज नोन एज इन्फिनिटी, मतलब अनकाउंटेबल। ठीक है। तो ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है दे आर नोन एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के लिए हम क्या अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, एन। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अभी आपको याद हो तो आपने पिछले साल होल नंबर्स भी पढ़े थे 7th में। तो यदि इसी सेट में हम इस नंबर को ऐड कर दें, 0 को, यदि इसने उठा के 0 भी इसमें डाल दिया, तो दिस बिकम्स अ सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का जो सेट है, होल नंबर्स में याद रखना 0 आता है, 0 होल से, 0 में होल होता है ना, मिंट विथ होल, उस तरह से। तो आपका नेचुरल नंबर्स में 1 टू इन्फिनिटी था। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, मतलब 1 का प्रीडिसेसर है बट 0 का प्रीडिसेसर नहीं है। तो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ग्रेटेस्ट नंबर अगेन कोई नहीं है आपके पास, स्मॉलेस्ट है, ग्रेटेस्ट नहीं है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, ये सब आपको पता है। हाँ, ये कोई बहुत नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जो आपको पता नहीं है। तो हमने नेचुरल नंबर सारे के सारे किस में आ गए, होल नंबर्स में। जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स थे वो सब की सब होल नंबर का पार्ट है, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। और इस पूरे सेट को हम क्या बोल रहे हैं, दिस बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अब इसके अलावा भी तो आपको नंबर लाइन पे नंबर दिख रहे हैं। यदि आप देखो तो 1 2 3 4 0 वगैरह के अलावा भी तो माइनस में भी नंबर दिख रहे हैं। यदि हम इसकी लेफ्ट साइड में जाएं तो देयर इज़ -1 -2। तो यदि इस लड़की ने उठा करके वो नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे फिर, दैट विल बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स कंबाइन हुए। तो जो 7th क्लास में आपने पहली बार चैप्टर पढ़ा था इंटीजर्स, तो आपका सेट किसका बन जाएगा, इंटीजर्स का। तो अब ये उसने उठा करके उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला दिए। 0 में, 0 के बाद मतलब 0 तक डाला था बैग में, अब उसने नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए, तो हम इनको बोलते हैं इंटीजर्स को। बट ये याद रखना, इंटीजर्स का सिंबल आई नहीं होता, इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। और ये जेड क्यों, क्योंकि जेड आया है जर्मन वर्ड ज़ेहलान से, ज़ेहलेन। हाँ, उसका मतलब होता है टू काउंट, काउंट करना। हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गिनती। और गिनने को, उस काउंटिंग को क्या बोलते हैं, गिनना, है ना, कि रुपए गिन लो, कितने लोग आएंगे गिन लो पार्टी में, ऐसे ही बोलते हैं ना, गिन लो।
आपके बड़े लोग गिनना, गिनती ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, पर गिनना तो आप भी जानते हो कि कैसे गिनना है। तो गिनना मतलब गिनती, गिनती बिकॉज गिनने के काम आती है। तो टू काउंट, तो काउंटिंग, काउंटिंग के लिए वर्ड है जर्मन में ज़हलान। तो इंटीजर्स को अब उन्होंने बना दिया, तो आपको यही याद रखना पड़ेगा। आप उसको गिनती नहीं बोल सकते, आपको उसको क्या बोलना पड़ेगा, ज़हलान। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय z। तो अब इंटीजर्स में ये आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों हो गए थे। अब आप देखो कि अब इसी में आपके -1 -2 से लेकर के, और नेगेटिव में क्या होगा, आपका सबसे छोटा नंबर भी नहीं होगा, हर नंबर का एक प्रीडिसेसर आ जाएगा। तो माइनस में इधर भी आप एंड तक चले जाओगे, माइनस इन्फिनिटी तक। तो अब ये सारे एक सेट को बिलोंग करते हैं कि सारे की सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में आपके पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं पर इंटीजर्स में नहीं आ रहे, है ना। तो ये बात याद रखना कि देखो ये जो रेड है वो पर्पल का पार्ट है होल नंबर्स का, बट होल नंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिकॉज जीरो नेचुरल नंबर नहीं है पर जीरो होल नंबर है। नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स हैं पर नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 3 सेट हो गए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब इसके अलावा यदि आप नंबर लाइन पे नज़र डालें तो आपको नंबर लाइन पे ये कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर भी तो दिख रहे हैं, हाफ, -1/3, तो इनको क्यों छोड़ें, इनको भी हम डाल दें। तो उसने उठा करके उनको भी इसमें सेट में डाल दिया। तो अब ये क्या कहलाएंगे, ये आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, दिस इज़ द सेट ऑफ, हम इसमें 1/2 -3/4 इस तरह के जितने भी नंबर हैं वो सारे यदि हम उठा करके डाल देंगे तो दिस विल बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। हाँ, रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू से क्यों? क्योंकि क्यू आया है आपका कोशेंट वर्ड से। रेशो रैशनल नंबर आया रेशो से, क्योंकि p/q आपको पता है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है तो रेशो है। तो रेशो में जो आपका कोशेंट होता है, हाँ डिनोमिनेटर होता है, को आप डिवाइड करते हो, कोशेंट आता है, तो ये जो कोशेंट है उसका q ले लिया। तो रैशनल नंबर्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय r, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय q। ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी बातें हैं पर ये याद रखें क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, MCQ हैं, उसमें दिए जा सकते हैं। तो अब आपका इसके बाद वाला जो नंबर्स आया, हमने ये जो करे थे उसके बाद अब हमने इसमें सारे फ्रैक्शन वाले नंबर्स डाल दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर्स हमने डाल दिए। तो रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय Q। तो ये हमारा पिंक वाला जो है, अब सारे की सारे इंटीजर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि सारे इंटीजर्स के अपॉन में आप क्या कर सकते हो, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद है आपको? रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0. A number r is called a rational number if it can be written in the form of p/q where p and q तो integers है and denominator should not be equal to 0. Why do we insist that q is not equal to 0? I hope you remember कि q 0 क्यों नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 इसलिए नहीं हो सकता कि देखो यदि हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें, यदि मैं सपोज 3 को या 30 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो मैं कितनी बार 2 का टेबल हम रीड करेंगे, 15 टाइम्स, क्योंकि 1 टाइम तो 2 1 ज़ा 2 माइनस किया 1 0 2 5 ज़ा 10, ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इतनी बार 15 2 ज़ा करने पे 30 आ जाता है, तो हम उतनी बार टेबल रीड करेंगे। पर यदि मुझे इसी 30 को डिवाइड करना हो 0 से, if there is 0 in denominator means I have to divide 30 by 0 या any number by 0। यदि 2 को भी मुझे 0 से डिवाइड करना है तो हम 0 का टेबल 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 10 ज़ा 0, 0 100 ज़ा 0, 0 का कोई सा भी ज़ा कर लो आप, है ना, कितने भी टाइम्स उसको कर लो वो 0 ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम इसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दें हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें कोई आंसर ही नहीं मिलेगा, दैट विल बी सेंसलेस। तो इसीलिए डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज़ पॉसिबल। 0 को हम यदि 2 से डिवाइड करें तो 2 का 0 ज़ा विल बी 0, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बी ऑलवेज 0। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बी 0, ये बात याद रख लेना। हाफ नहीं लिख सकते उसको या 2 नहीं लिख सकते, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कितने भी बड़े नंबर से वो 0 होगा। पर 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो अगेन दैट विल बी सेंसलेस, वो भी आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा कि वो हम बता नहीं सकते। 0 डिवाइडेड बाय 0 अलाउ नहीं है, और नंबर एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 भी आपका
अलाउड नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये चीज़ें हमको नहीं चलेंगी। बाकी हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड कर सकते हैं, उसका आंसर 0 आएगा। तो हमको ये पता है कि रैशनल नंबर की हमारी डेफिनेशन ये है कि यदि किसी भी नंबर को, यदि हम कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया तो दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। बट द कंडीशन इज दैट द क्वोशिएंट शुड नॉट बी 0, q शुड नॉट बी 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, तो क्या न्यूमरेटर में आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने क्या बोला आपको, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, और ये बात आपको पता है, कोई नई बात नहीं बताई मैंने आपको। हम 0 को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो इसमें क्या हुआ, p की वैल्यू क्या हुई, और p इज 0, बट q क्या है, q की वैल्यू तो 2 है। या मैं 0 डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकती हूँ, तो अब हमारा q क्या हो गया, 1। p तो अभी भी 0 है, मैं यहाँ पर 100 लिख सकती हूँ, मैं 1001 लिख दूँ, मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूँगी, आंसर क्या आएगा, 0, नंबर चेंज नहीं होगा, है ना। ये आपको पता है, कोई नई बात नहीं है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, ठीक है। और ये बात बिल्कुल याद रखना, क्योंकि कई बार बच्चे कैलकुलेशंस में, बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन जब होती है क्वेश्चंस में 10th में भी, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, मालूम पड़ा 0/2 था तो आंसर 2 लिख दिया, या उठाकर कोई 1/2 लिख दिया, ऐसा कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, है ना। तो ये बात हमेशा याद रखो कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0, मतलब हमारा नंबर चेंज नहीं हुआ, तो ये हमारा सेम रहा। तो ये p है और q है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये नंबर 0 रैशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ, तो 0 इज़ अ रैशनल नंबर, है ना। हमने क्या बात की थी, 0 देखो होल नंबर है, 0 आपका इंटीजर्स में है, और हमने क्या बोला, जितने भी होल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स है, वो सब रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 0 रैशनल नंबर है क्योंकि 0 इंटीजर है, और 0 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, p इज़ 0, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यही आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ 0 अ रैशनल नंबर। तो इसका आंसर किसी भी टेस्ट में किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपने आज की क्लास में ये बात ध्यान से सुनी है तो आपका 1 मार्क पक्का है, श्योर है कि ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। और अभी तो जैसे आपको पता है कि आपकी क्लासेस स्कूल की भी ऑनलाइन हो गई हैं, है ना, तो आपका जो टेस्ट होंगे दे विल बी ऑनलाइन, तो उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन MCQ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इज 0 अ रैशनल नंबर, तो आंसर विल बी यस, बिकॉज p इज 0, q कैन बी एनीथिंग, q 0 नहीं है, q कुछ भी ले सकते हैं, है ना। ये बात याद रखना बेटा, कभी भूलना मत, हाँ, गड़बड़ नहीं करना। तो p 0 है, q 0 नहीं है, दैट इज़ ओके, दैट मीन्स 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अब हमारा रैशनल नंबर्स की बात हो गई, तो हम इनको, हाँ, रैशनल नंबर में भी अब आपको पता है कि देर आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, मतलब हम 1/2 को, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दिस इज इक्वल टू 2/4। हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 5 = 10, 4 5 = 20, या 1 को ही 25 से मल्टीप्लाई कर दे तो 25 1 = 25, 25 2 = 50। मैं इसमें एक 0 और लगा दूँ तो भी नंबर इक्विवेलेंट है, क्योंकि हम यदि इनको वापस, अभी दे आर हैविंग सम कॉमन फैक्टर, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 10 कॉमन है, यहाँ पर 25 कॉमन फैक्टर है, यदि हम इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें तो ये सब वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1/2 में, ठीक है। तो आपका इनको हम ये जो है रैशनल नंबर्स हैं, उसको यदि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक यूनिक नंबर ही मिलेगा। इन सब नंबर्स को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमको इन सबको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। रैशनल नंबर शुड बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर? देयर शुड नॉट बी एनी अदर कॉमन फैक्टर देन 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए जब भी आपको उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो। आप जो भी कॉमन फैक्टर है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे यदि आपने 250/500 लिखा है तो 250 और 500 आपस में डिविजिबल है, तो 251 = 250, 252 = 500, तो ये 1/2 ही बनेगा। इसको भी डिवाइड करोगे, दिस विल बी 1/2। तो हम नंबर लाइन पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 1/2 को, ठीक है। तो इस साल हमको ये वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, ये आपने पहले 8th में कर लिया है कि 1/2 को रिप्रेजेंट करो, 3/4 को रिप्रेजेंट करो। इस बार हमको कुछ अलग ही रिप्रेजेंटेशंस नंबर लाइन पे करना है, वो अभी हम बात करते हैं। तो आपका ये बात समझ में आ गई कि नंबर लाइन पे भी इन्फाइनेटली मेनी फ्रैक्शंस है 1/2 के इक्विवेलेंट, बट हमको यदि उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमको उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और इस कंडीशन को हम छोटे से वर्ड में यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो देयर इज़ अ वर्ड विच इज़ नोन एज को प्राइम, कि हम इसको द
नंबर शुड बी को प्राइम, मतलब उनका HCF 1 मीन्स दे डोंट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर। तो इस बात को हम छोटे से वर्ड में कह देते हैं कि नंबर्स आर को प्राइम। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, 10th में भी आपके काफ़ी काम आएगी। अब हमारा इस पे बेस्ड, अब अभी तक हमने जो बातें पढ़ी उस पे बेस्ड आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देन देर इज एक्सरसाइज। तो लेट्स डू द एग्जाम्पल की व्हाट दे आर आस्किंग। वो कह रहे हैं कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, पता करना है तुमको। ठीक है, बिना उस पे चेयर पे बिठाए हुए, बिना लाई डिटेक्टर टेस्ट किए हुए। तो क्या है फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। हर होल नंबर नेचुरल नंबर है। सही बोल रहे हैं क्या? हमने क्या बात की थी इसके पहले कि जितने भी आपके ये जो सेट्स बने, हाँ, ये याद रखो कि जो सबसे अंदर है वो बाहर वाले का पार्ट है, पर बाहर वाला अंदर वाले का पार्ट नहीं है। तो होल नंबर सबसे अंदर था, और आपका नेचुरल नंबर सबसे अंदर है, उसके बाद होल नंबर है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। वाई? बिकॉज ज़ीरो, ये जो ज़ीरो है ये होल नंबर तो है पर ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, इसका आंसर क्या हो गया? दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। रीज़न क्या हो गया? ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो इज़ अ होल नंबर बट ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। दिस इज़ द जस्टिफिकेशन या रीज़न। ठीक है, यदि आपको पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज सेइंग एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर रैशनल नंबर है। तो देखो इंटीजर्स आपका z ग्रीन कलर से है, रैशनल नंबर्स पिंक बाउंड्री। तो सारे की सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में आ गए ना। इंटीजर्स रैशनल नंबर का पार्ट है, तो इंटीजर्स रैशनल नंबर का पार्ट है, इसका मतलब यस। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? ट्रू, कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो हर इंटीजर को यदि हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी है, तो हम क्या करेंगे? हम सबके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? 1। 0 के डिनोमिनेटर में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। पर बाकी नंबर्स के अपॉन में हम हमेशा क्या लिख सकते हैं? 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे नंबर चेंज नहीं होगा। और जैसे हमने डिवाइड बाय 1 लिखा, ऑल नंबर्स गॉट कन्वर्टेड इनटू रैशनल नंबर बिकॉज दे गॉट इनटू द फॉर्म ऑफ p/q। सबकी सब p/q के फॉर्म में हो गए, p/q के फॉर्म में हो गए, मतलब दे आर रैशनल नंबर्स। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं। पर यदि आपसे बोल देता उल्टा कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि आपका 1/2 की बात करें यदि हम, तो वो रैशनल नंबर है पर वो इंटीजर नहीं है। हाँ, 3/4 बोल दो, कोई भी नंबर लिख दो आप, कोई नंबर जो आपके मन में आए, p/q फॉर्म में, रैशनल नंबर है पर इंटीजर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर। अच्छा, वही है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो जस्टिफिकेशन आपको समझ में आ गया। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या दिए, सॉल्यूशन देख लो। फॉल्स, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। फिर है ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1 एंड सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। जो हमने एक एग्जाम्पल लेकर करा कि -2 या 1, उन्होंने सिंपली उसको एक कोई भी नंबर ले लिया कि कोई भी रैशनल नंबर आपका इंटीजर है m, सबके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? 1, और ये किस फॉर्म में हो गया? p/q। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। थर्ड में फॉल्स, बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। 3/5 रैशनल नंबर है बट 3/5 इंटीजर नहीं है। आप 1/2 लिख दो, 3/4 लिख दो, जो आपकी मर्जी, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ, ऐसा नहीं कि 2/4। 2/4 विल नॉट लुक गुड, 1/2 विल लुक बेटर। ठीक, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 2 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने 8th क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में, जब आपका नंबर लाइन पे यहाँ 1 है, ये 2 है, तो इसके बीच में 5 रैशनल नंबर डाल दो। तो आपको पता है कि हर दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, यदि ये r है और इसको मैं s से रिप्रेजेंट करूं, तो मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर जो नंबर आएगा मिड पॉइंट पे वो पता चल जाएगा। जैसे 1 + 2 3, तो 3/2, तो ये जो नंबर है दिस इज 3/2,
1.5 डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करें, पर हमें रैशनल करना था तो हमें 1.5 नहीं लिखना है, हमें 3/2 ही लिखना है। हाँ, तो हमारा 1 और 2 के भी एग्जैक्टली मिड पे नंबर आ गया 3/2। अब हमें 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। ये मेथड में बेटा हम हर बार एक ही नंबर इंसर्ट कर पाते हैं, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यदि हमें सिर्फ एक ही नंबर इंसर्ट करना है तो यू कैन डू दिस, पर यदि हमें बहुत सारे नंबर इंसर्ट करना है, या जैसे ये 1 और 2 के बीच में है, पर यदि आपको दे दिया 1/3 एंड 2/3 के बीच में या 2/5 के बीच में, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। हम इनको ऐड करेंगे, 1/3 + 2/5, एलसीएम विल बी 15। इनका एलसीएम क्या आ गया, 15। तो ये 5 इधर और 3 2 6, तो नंबर क्या आया, 11/15। दिस प्रोसीजर टेक्स टाइम। अभी मेरा एक ही नंबर आया है, अब मुझे दूसरा नंबर चाहिए, तो मुझे ये इन दोनों के बीच में निकाल लूँ या इन दोनों के बीच में निकाल लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/3 + 11/15। अच्छा, इसका हाफ भी करना था, डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 को रेशनल नंबर्स जब हो उस केस में मल्टीप्लाई बाय हाफ लिख लो, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय हाफ होगा, तो दिस विल बी 11/30। तो आपका इन दोनों के एग्जैक्टली मिड में नंबर क्या आया, 11/30। तो हम क्या करें, हमको यदि इनके बीच में नंबर इंसर्ट करना है तो हमको 11/30 और या तो 1/3 ले लें या 2/5, और इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बेटा, हाफ से। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, इसमें हमको टाइम लगता है। तो हमारे पास एक दूसरी बड़ी इजी मेथड है, इसमें हम सिंगल स्टेप में सारे के सारे जितने बोले हों, 5 10 15 जितने नंबर बोले हों, एक स्टेप में हम निकाल सकते हैं। तो ये स्टेप तो आपको क्लियर कि हम नंबरों को सिंपली ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें, तो उन दोनों नंबर्स को जिनके बीच में हमें इंसर्ट करना है तो हमें एक एक नंबर मिलता जाएगा। जैसे इस केस में आपका 1 + 2, 1 और 2 के बीच में 3/2 आया। अब मैं यदि 1 और 3/2 के बीच में नंबर इंसर्ट करूं तो मुझे अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाय 2, और फ्रैक्शन जहाँ आ जाए, रैशनल नंबर आ जाए, यू शुड राइट मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये आपको ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर देना है, उसको ज़्यादा इजी रहेगा। तो अभी आपका बजाय डिवाइड बाय 2 करोगे ना, तो क्या होता है, यहाँ पर अपॉन में 2। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा या डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये याद रखो वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आई प्रेफर कि आप उसको डिवाइड बाय 2 की बजाय मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर दो। एलसीएम क्या आया, 2 इधर, 3 यहाँ पर रहेगा, और बाहर का एक आपका 1/2 का 2 इधर आ गया, तो ये आंसर क्या आ गया, 5/4। इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में नंबर आ गया 5/4। अब ऐसे ही आप इन दोनों के बीच में निकाल लें, या इनके बीच में निकाल लें, या इनके बीच में निकाल लें, ऐसे करके 4-5 बार करोगे तो आपके 5 रैशनल नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन चलो, तो हम क्या करें, हमारे पास दूसरी मेथड क्या है, हमारे पास दूसरी मेथड ये है कि जैसे हमारा था नंबर 1 और 2, तो हम सिंपली क्या करें, इन दोनों को पहले तो रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखें। तो ये हो गया 1/1 और ये 2/1। आपको पता है इंटीजर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1 कर दो। अब हमको यदि इनके बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो 5 यदि नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो 5 में 1 ऐड कीजिए, 6 आएगा। हम इसका डिनोमिनेटर 6 कर दें, तो डिनोमिनेटर 6 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 6। और ये लिख करके शो करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये आपका 6/6 बन गया, और ये नंबर क्या बन गया, 12/6। अभी आप देखें न्यूमरेटर में 5 नंबर्स का गैप आ चुका है। 6/6, 6 के बाद क्या आएगा, 7, 6 के बाद आएगा 7, 8, 9, 10, 11। 5 नंबर बीच में आ गए आपके, 6 और 12 के बीच में, एंड सबके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इट विल बी 6। तो ये आपने एक स्टेप में 5 नंबर इंसर्ट कर दिए। दिस मेथड इज ईजियर। जब भी ज़्यादा नंबर इंसर्ट करना है, यूज़ दिस मेथड ओनली। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन है, जैसे हमें बोला कि 1/2 और 3/4 के बीच में
10 नंबर इंसर्ट करो। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इंसर्ट 10 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/4, तो हम क्या करें, हमारे को पता है कि सबसे आसान तरीका यही है कि दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम करो। फिर यदि हमें 10 नंबर इंसर्ट करना है तो 10 + 1 11, हम दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो एग्जैक्टली 10 नंबर्स विल बी इंसर्टेड बिटवीन हाफ एंड 3/4। क्लियर? तो एक बार हम ऐसे कर लेते हैं। तो अब हमको पहले पर क्या है कि 1/2 है, 3/4 है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। ये आपको 8th क्लास से पता है, कोई नई बात नहीं की मैंने। तो हम क्या करें, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको पता है ये 4 है, ये 2 है, तो 2 4 का फैक्टर है, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये 2/4 है, और यहाँ बीच में प्लस माइनस कुछ मत लगा देना, एंड ही लिखना है, नंबर्स अलग अलग है ना, और उनके बीच में आपको इंसर्ट करना है, ये 3/4 है। अब आपको बिकॉज आपको 10 नंबर इसे इंसर्ट करने थे तो आपको उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, ये नंबर क्या हो गया, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44। इनके बीच में आपको एग्जैक्टली 10 नंबर्स मिल गए, दे आर 23/44, 24/44, 25/44, 26/44, 27 में ज़्यादा इजी क्या होता है, सबके न्यूमरेटर पहले लिख लो, 28, 29, 30, 31, 32, सबके डिनोमिनेटर में फिर 44 44 लिखते जाओ। पर ये मत कर देना कि ऐसे इकट्ठे करके 44 लिख दिया लाइन एक बार खींच करके, दैट इज़ इनकरेक्ट, ये मेथड सही नहीं है। और मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक बार बहुत साल पहले एक बच्चे ने 8th क्लास में ऐसे लिख दिया था कि सबके नीचे एक लाइन खींचे और 44। इतना आलस भी अच्छा नहीं है। तो बेसिक चीज़ें याद रखें कि हर नंबर इंडिविजुअली, ये नंबर थोड़ी हुआ, तो आप ये ध्यान रखें कि ऐसे नहीं लिखना है, आपको सबके नीचे इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा 44 44 44। और अब ये भी मत करना बेटा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करने लग जाएं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि हम सोचें कि ये तो भैया 2 से कैंसिल होते हैं या 4 से कैंसिल होते हैं, 4 8 ज़ा 32, 11 हम इसको 8/11 लिखने लग जाएं, दैट विल टेक टाइम एंड दैट विल वेस्ट योर टाइम। आपके जो पेपर्स होते हैं जनरली वो लेंदी होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज बिग, 36 40 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इस साल का पैटर्न पता नहीं, लास्ट ईयर देयर वर 36 क्वेश्चंस। वो जो 10th बोर्ड का पैटर्न होगा, सेम पैटर्न इज़ फॉलोड फॉर क्लास 9। जो भी 10th का सिस्टम आएगा कि ये पैटर्न होगा, इतने एमसीक्यू, इतने, ये सेम पैटर्न आपका 9th का होगा। एंड एवरी ईयर जनरली दे चेंज, इस साल भी चेंज होगा, तो अभी हम नहीं कह सकते, बट ये आप याद रखो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में, फाइनल एग्जाम्स में ज़्यादा होंगे। और यदि आप अननेसेसरी स्टेप्स करने लग गए तो यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, और फिर वो आपका क्या होगा, पेपर छूट जाएगा कि आता तो सब है पर पेपर छूट गया। तो वो होता क्या है कि हम एक तो अननेसेसरी स्टेप्स को अवॉइड करें, शुरू से आपके माइंड में क्लियर रखो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डूज़ के साथ डोंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमको क्या करना है तो पता होना चाहिए, पर हमें क्या क्या नहीं करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखो कि इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन यदि आया तो हमको ऐसा नहीं करना है कि 24 है तो हम इसको कैंसिल करके 12/11 ऐसे कर रहे हैं, तो या 12/22 और फिर 2 से करा तो 6/11, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको मार्क्स तब भी उतने मिलेंगे और आपने ऐसा लिखा तब भी उतने मिलेंगे। और इसका और भी आसान तरीका क्या होता है बेटा, इसका और भी आसान तरीका है कि मैंने इनका डिनोमिनेटर सेम किया, उसके बाद में सिंपली मुझे 10 नंबर इंसर्ट करने हैं। हाँ, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से करूँगी तो 10 इंसर्ट नहीं होंगे, ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं इसको 20 से भी कर सकती हूँ, मैं 100 से भी कर सकती हूँ। मैं 100 से करूँगी तो ये 200/400 एंड दिस बिकम्स 300/400। अब 200 से 300 के बीच में, बिटवीन बोला है, आप कोई भी 10 नंबर लिख दो। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आपको एग्जैक्टली प्लस करके जितने नंबर इंसर्ट करना है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो तो आपके एग्जैक्टली फिक्स नंबर्स आते हैं, और नंबर भी फिक्स होते हैं कि वही नंबर आएंगे। पर यदि आपने इस तरह से किया तो आपके पास बहुत बड़ी रेंज है, 100 नंबर्स की रेंज है, उस 100 में से आपको 10 नंबर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कौन से लिखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। जैसे 200, पर ये याद रखना 200 से ग्रेटर एंड स्मॉलर देन 300, बिटवीन मीन्स उनके बीच में। ये नहीं कि आप उसके बाहर चले गए कि आपने 305 लिख दिया, दैट विल बी रॉन्ग। आप रेंज के बाहर चले गए, आपको बोला 9th क्लास का बच्चा चाहिए, आप 10th क्लास में से उठा लाए तो नहीं चलेगा, 9th का चाहिए था, या आप 8th का ले आए तो वो भी नहीं चलेगा, वो अगले साल 9th में आएगा।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो गया 200 1/400 या 200, अब आपकी मर्ज़ी अगला क्या लो 205/400, या हम ऐसे कर सकते हैं कि हम 210, हाँ 220, ऐसे आपकी मर्ज़ी कुछ भी लिख दो, बस रेंज शुड बी फ्रॉम 200 to 300, मोर देन 200 लेस देन 300, एंड डिनोमिनेटर में सबके 400 आना चाहिए। ऐसे कोई भी 10 नंबर, पर इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से, या तो आप शुरू से लिख दो 201 से 210 तक लिख दिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं, दे आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड मतलब एक आंसर नहीं है कि सबका आंसर सेम आए, हाँ हर बच्चा कुछ अलग लिख सकता है। यदि उसने पहले वाली मेथड से किया, अलग नंबर से 11 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके आंसर्स अलग हैं, बट वो भी करेक्ट है। आपने 100 से किया तो भी करेक्ट है, किसी ने 1000 से कर दिया, किसी ने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, चॉइस सबकी अलग अलग है, बट आंसर सबके करेक्ट है। आंसर अलग है बट आंसर करेक्ट है, तो मार्क्स सबको मिलेंगे ही, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, आता है आपको, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस कंसेप्ट, तो आप दो चार क्वेश्चन करोगे एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे ये कंसेप्ट आता है। तो जैसे अब आपका एक्सरसाइज की बात हमने की थी, तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। हाँ, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस, वाई? आई कैन राइट 0 एज 0/1, I can write 0 as 0/2, I can write 0 as 0/5, where p is 0 in all the cases and q is 1, q is 2, q is 5। तो 3 नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला, आप कोई भी एक नंबर लिख दो, 0/1 लिख दो, 0/10 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स, तो आपके क्या हो गए 3 and 4। सबसे पहले तो रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे 1। अलग अलग डिनोमिनेटर होते तो पहले हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करते। अब हम क्या करेंगे, हमको कितने नंबर इंसर्ट करना है 6, तो देखो हम इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि हम एग्जैक्टली 6 नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 + 1 दैट इज 7। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो ये नंबर आपका बन गया 21/7 और ये नंबर आपका बन गया 28/7। अब 21 और 28 के बीच में आपके नंबर फिक्स है, 22, 23, 24, 25, 26, एंड सबके डिनोमिनेटर में सेपरेटली 7 लिखेंगे आप। तो नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर दिस, बिटवीन 3 and 4 रैशनल नंबर्स ये हो गए। क्लियर है? दूसरा तरीका क्या होता बेटा कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये आपका जो 3/1 और 4/1 था, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि हमें 6 नंबर्स इंसर्ट करना है, तो 10 तो ज़्यादा ही है ना, उससे 9 इंसर्ट हो जाएंगे उससे, तो ये हो जाता 30/10 और ये आपका हो जाता 40/10। अब 30 और 40 के बीच में कोई भी 6, अब इसमें आपको बस ये सोचना पड़ता है कि मैं कौन से लिखूं, कि मैं 31 लिखूं, मैं 33 लिखूं, कि मैं 35 लिखूं या 36 लिखूं, कौन से 6 1 2 3 4 काउंट भी करना पड़ेगा कि कम मत लिख देना। 1 2 3 4 5 39 ले लिया और सबके अपॉन में 10। अब ये 10 आ गया तो ये मत करना कि आप इनको 10 है अपॉन में तो हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं कि 3.1 3.3, वो रेशनल कहाँ रहा, वो डेसिमल हो गया। हाँ, आपसे बोला रेशनल नंबर इंसर्ट करो मीन्स p/q के फॉर्म में। तो छोटी छोटी बातें याद रखना, तो ये कंसेप्ट में आपको कभी भी मार्क्स आप लूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ये आपका क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। डिनोमिनेटर सेम है और कितने नंबर इंसर्ट करना है 5, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम +1 वाला कंसेप्ट लेंगे तो हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का कंसेप्ट क्यों, क्योंकि यदि हम इनको कैंसिल कर दें तो दिस इज़ 1 एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद है 8th में पढ़ा था कि यदि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर चेंज नहीं होता, सेम रहता है। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, ठीक है। तो मैंने 6/6 किया मतलब आपस में कैंसिल हो गए, 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया नंबर विल बी सेम। तो अब आपका ये क्या हो गया 3 6 जा 18 अपॉन 5 6 जा 30, एंड बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना बेटा, एंड ही लिखिए। 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। 18 से 24 के बीच में देयर आर एग्जैक्टली 6 नंबर्स।
कि 19, 20, 21, 22, 23 हो गए। 5 नंबर्स इंसर्ट करने से, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 13। इसमें क्या है, आपको सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या लिखें। जब हमारे पास बहुत सारी रेंज हो जाती है तब भी हमको थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं कौन सा लिखूँ, कौन सा छोड़ूँ। तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हो कि 300 बाय 500, 400 बाय 500, फिर उसके बीच के कोई भी 5 नंबर लिख दो। बस रेंज ध्यान रखना कि बिटवीन है, रेंज के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। जैसे हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन किए थे, क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको पता है सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर लिखा था, उसके बाद हमने होल नंबर लिखा था। तो दिस इज ट्रू। 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, तो ये ट्रू है क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। दिस इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो होल नंबर है। तो आपको पता है इंटीजर्स में क्या आ गए, नेगेटिव नंबर, बट होल नंबर्स आर पॉजिटिव, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये फॉल्स हो गया। रीज़न क्या हो जाएगा कि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट देयर इन होल नंबर। या आप लिख दो -3 इज होल इंटीजर बट इट इज़ नॉट होल नंबर। तो नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर, ये लिखो, ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि सारे के सारे रेशनल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं। तो भाई 3/5 या -2/3 ये रेशनल नंबर है, पर क्या ये होल नंबर है, दे आर नॉट होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स। तो यहाँ सिंपली आप क्या लिखोगे, फॉल्स। रीज़न हो गया, कोई भी नंबर लिख दो आपकी मर्जी की, 3/5 इज़ अ रेशनल नंबर बट 3/5 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश। अब आपका हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उस पर बेस से क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक से। तो इसमें क्या कहा है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/6। तो 1/5 और 1/6 के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हुई, वी नीड टू टेक एलसीएम। तो हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम 5 और 6 आर को प्राइम नंबर, उनके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है, उनका एचसीएफ 1 है। तो ऐसे केसेस में एलसीएम कैसे निकलता है, दोनों नंबर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 6 क्या होगा 30। तो 6 न्यूमरेटर में, 6 5 30, और ये आपका क्या हो गया 5 इधर और 5 6 30। ये अब आपका डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर डिफरेंट। नंबर्स कितने इंसर्ट करने थे, 4। तो आपकी वही मेथड, या तो हम इसको 5 से 4 में 1 ऐड करेंगे, 5 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, या आप 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, आपकी चॉइस है। मैं दोनों तरह से बता देती हूँ। यदि हम इसको 5 से करेंगे तो ये 6 5 30, पर डिनोमिनेटर में अब 30 नहीं रहेगा, उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 30/150 एंड 5 5 25/150। फर्स्ट केस, इसमें हमारे पास नंबर्स क्या आ गए, 25 स्मॉलर है, 30 इज बिगर। तो 26 27 28 29 all divided by 150, but it should be written separately belong in denominator of each number। ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, आई कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 10। तो ये हो गया 60/300, 50/300। अब 50 और 60 के बीच में आई कैन चूज एनी 4 नंबर्स। आई कैन टेक दिस सच कि मैं इवन नंबर ले लूँ, 52 54 56 58, या मैं ऑड ले लूँ कि 51 53 55 57, या मैं कुछ भी लिख दूँ मेरी मर्जी से, बस 50 से बड़ा और 60 से छोटा। तो 51 लिख दिया, 55 लिख दिया, 56 लिख दिया, 58 लिख दिया, हो गए 4 नंबर। इन सब के डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, 300। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, क्योंकि हमने ये 8th में भी पढ़ा है और 7th में भी पढ़ा है रेशनल नंबर्स वाला कंसेप्ट। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपका खत्म। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका irrational numbers। तो what are irrational numbers? Those numbers which cannot be written in the form of p by q। जो रेशनल नंबर क्या थे, जो हम p by q के फॉर्म में लिख सकते थे। तो वो सारे नंबर जो हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन सबको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर्स। तो ये इर्रेशनल नंबर जो है, ये डिस्कवर किसने किए थे, ये सब डिस्कवर किए थे पाइथागोरस ने। ग्रीस में मैथमेटिशियन थे, और इनके जो फॉलोअर्स हैं दे आर नोन एज पाइथागोरियन सेक्ट।
उनका जैसे अपने धर्म होते हैं ना हिंदू मुसलमान, उस तरह से वहाँ पे इस तरह के सेक्ट चलते हैं जो फिलोसोफर्स को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे पाइथागोरियन सेक्ट है, तो उनके जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने इन्होंने पता किया था रूट 2 इरेशनल है, तो उन्होंने इरेशनल नंबर्स डिस्कवर किए। तो बहुत सारे मिथ्स भी हैं इसके आस में कि पाइथागोरियन हिप्पेकस ऑफ क्रोटॉन, हिप्पेकस का एक अनफॉर्चुनेट एंड रहा, या तो इसलिए क्योंकि उसने डिस्कवर किया कि रूट 2 इरेशनल है, या इसलिए कि उसने पाइथागोरियन सेक्ट के बाहर के लोगों को बताया कि रूट 2 इरेशनल है। अभी पुराने ज़माने की बातें हैं पर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बाय चांस कभी 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसी जगह से बन गया MCQ तो आपको पता ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो बॉक्स में दी होती है एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए बेटा, क्योंकि यदि इस पर क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ा है तो आप रिकॉल कर लोगे, है ना। तो इसलिए अब अ नंबर S इज कॉल्ड इरेशनल, R वॉज रेशनल if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो जो आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है वही इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है। उसमें हम बस क्या बोलते हैं, इफ़ अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन, बस यहाँ पर आपको रेशनल के आगे इर लगाना है और कैन बी रिटन की जगह कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, बाकी सेम डेफिनेशन, ठीक है। तो अब इरेशनल नंबर होते कैसे हैं, जैसे आपको पता है कि स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट लेते हो ना 4 का, आपने 8th में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ है। तो यदि आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 लोगे तो आंसर क्या आ गया 2, स्क्वायर रूट ऑफ आप 25 लोगे तो आंसर क्या आ गया 5, है ना। पर यदि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही ले लूँ या मैं स्क्वायर रूट 5 का ले लूँ तो इसका आंसर क्या आएगा। आपने 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में डेसिमल में भी निकाले होंगे। इस तरह के नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दैट कम्स इन डेसिमल, और आपको याद हो तो वो टर्मिनेट भी नहीं होता, मतलब ख़त्म नहीं होता, जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आता और ना ही रिमाइंडर रिपीट होता है। तो इस तरह के नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसके ऊपर रूट लगा है, तो वो सारे नंबर क्या हो गए, दे आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 2, रूट 3, रूट 15 जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यदि रूट में लिखा है तो बस ये देख लो कि यदि उसका स्क्वायर रूट निकलता है, जैसे यदि लिख दिया रूट 225, ये रैशनल है या इरेशनल, तो आपको याद हो यदि तो रूट 225 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 15, ये 15 है तो ये इंटीजर है, तो आई कैन राइट इट एज 15/1, तो ये क्या बन गया, ये तो रैशनल नंबर है। पर यदि मैंने रूट 15 लिख दिया तो रूट 15 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 15 5 3 है, ना 5 की पेयर है ना 3 की पेयर है, दोनों एक एक है, तो रूट में ही रहेंगे। तो दिस इज नोन एज इरेशनल नंबर। और ये आई होप यू रिमेंबर, आपने सर्कल्स पढ़ा था 7th में, है ना, और 8th में भी आपने पढ़ा है सिलेंडर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो ये आपको याद जाना पहचाना है, दिस इज पाई। लाइफ ऑफ पाई देखिए तो वो भी बताता है व्हाट इज पाई। तो दिस इज एन इरेशनल नंबर, ये नई चीज़ है जो आपको याद रखनी है। हम मैथ्स में क्या करते हैं, हम पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, जब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में या सर्कल्स के क्वेश्चंस में हम पाई यूज़ करते थे, तो हम, या मेंसुरेशन बोलो, उसमें हम यूज़ करते थे, तो हम इसकी वैल्यू लेते थे 22/7। तो 22/7 ले लिया तो P तो हो गया 22 और 7 हो गया Q, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो पाई क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, है ना। हमारा जो अभी तक हमारा नॉलेज है उस हिसाब से हमको तो पता है कि हमारा तो जब भी 2πRH लिखते हैं हम सिलेंडर में, हम पाई की जगह 22/7 लिख के कैलकुलेशन करते हैं। हम सर्कल का एरिया निकालते थे πr², तो हम पाई की जगह 22/7 डालते थे। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि ये इरेशनल है ना। ये आया होगा ना आपके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि पाई इरेशनल कैसे, पाई की वैल्यू तो 22/7 है, और 22/7 तो p/q के फॉर्म में फिट बैठती है कि भाई ये p है और ये q है, और q तो 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि 7 है, 7 तो 0 नहीं है, तो ये तो रेशनल होना चाहिए, है ना। तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, पर एक नई जानकारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसमें ऐड कर लो कि पाई की वैल्यू इक्वल टू 22/7 नहीं होती है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या मेंसुरेशन कहते हैं उसको, उनके क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, या 3.14 आपको याद हो तो, है ना। तो वो हम लेते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट दिस इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। पाई एक्चुअली क्या है, यदि आपको याद हो तो पाई है आपका
डायमीटर आपका जो सर्कल है ना, सर्कल का सरकमफरेंस तो पता है ना, पेरीमीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसको यदि हम इसके डायमीटर से डिवाइड करें तो जो हमें रेशो मिलता है दैट वैल्यू इज नोन एज पाई। सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज पाई। यदि तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो तुम्हारा फॉर्मूला भी बेटा यही आता था कि आपका 2 पाई r इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, अपन यही पढ़ते हैं। तो हमको पाई की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू c अपॉन 2r। 2r क्या हुआ, रेडियस का डबल इज डायमीटर। तो पाई का फॉर्मूला इज एक्चुअली सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर। अभी भी आपके दिमाग में ये क्लिक किया होगा कि सरकमफरेंस और डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो भैया तो फिर रेशनल होना चाहिए। पर जब हम इसको एक्चुअली करते हैं तो इसकी वैल्यू कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आती, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं आता। हम इसकी वैल्यू जब भी कैलकुलेट करते हैं ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आता है। इसकी वैल्यू जब भी कैलकुलेट करोगे दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो अभी मैं बताती हूँ आपको। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू आती है, इसलिए भी पाई इर्रेशनल है। तो आपने आज दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं, एक क्या कि ज़ीरो रेशनल है और पाई इर्रेशनल है। बिल्कुल अच्छे से इसको माइंड में फिक्स कर लो, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने रेशनल नंबर्स को करना सीखा, रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना सीखा और बाकी बातें की। तो हमारा पाइथागोरस जो था उन्होंने प्रूफ किया √2 इर्रेशनल है, फिर बाकी लोगों ने और भी बहुत सारे नंबर्स को इर्रेशनल प्रूफ किया। ये जो √2, √3, √5 की इर्रेशनैलिटी है, इसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ोगे। फर्स्ट चैप्टर अगेन नंबर सिस्टम होगा, दैट इज़ रियल नंबर। अच्छा, एक बात और कर लें हम कि जितने भी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर हैं इन सबको मिक्स कर दें तो दैट इज़ नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, सारे रेशनल इर्रेशनल को हम मिक्स कर दें तो ये अब जो बैग बना इस बच्चे का, उस बैग में सारे की सारे जो नंबर है रियल नंबर, एंड रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा क्लास का टाइम हो गया है तो हम क्लास यहीं फिनिश करते हैं। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल आप क्लास में कंपास, आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कम प्रिपेयर्ड विथ पेंसिल, स्केल, शार्पनर, रबर एंड कंपास। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।